ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में देखेंगे हम किस तरीके से ASP.NET कोर में फॉरगेट पासवर्ड वाला काम परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक लॉगिन का काम परफॉर्म करवाना पड़ेगा उसके ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे किस तरीके से हम उसमें फॉरगेट पासवर्ड का काम करवा सकते हैं। ठीक है, और ईमेल के थ्रू करवाएंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले तो प्रोजेक्ट एक क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और प्रोजेक्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा। सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आकर रख दूंगा मैं फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, अप्रोच यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो कोड फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल करूंगा। ये कोड फर्स्ट अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए आप फॉरगेट पासवर्ड वाला काम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी कोड फर्स्ट अप्रोच का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे कुछ रिक्वायर्ड पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करने पड़ते हैं पहले से ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, पैकेजेस वगैरह डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, पैकेजेस वगैरह जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वो यहाँ से प्रोजेक्ट फाइल में आकर मैं करूंगा इसको इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया प्रोजेक्ट के फोल्डर पर और यहाँ से एडिट प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के अंदर रहते ही, प्रोजेक्ट के टैग के अंदर रहते ही क्या करना है, एक आइटम ग्रुप का टैग मुझे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कर दूंगा आइटम ग्रुप। ठीक है, और पेयर टैग है और इस पेयर टैग के अंदर मैं अब हर एक रेफरेंस उसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे, हर एक पैकेज के लिए पैकेज रेफरेंस का मुझे क्या करना पड़ता है, टैग लगाना पड़ता है इंडिविजुअल पैकेज के लिए। तो यहाँ पर अगर पैकेज रेफरेंस, ठीक है, और ये मैंने टैग तो लगा दिया कि भाई यहाँ पर मैं एक पैकेज इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अब कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, कौन से वर्जन के लिए करना है, ये डिसाइड करते हैं इसके एट्रीब्यूट। तो कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है मुझे, उसके पैकेज का नाम क्या होगा, उसके लिए मैं एट्रीब्यूट लगाता हूँ इंक्लूड का। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने पैकेज का नाम लिख दूंगा। सबसे पहला पैकेज माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, सेकंड एट्रीब्यूट में लगाऊंगा कि वर्जन कौन सा होगा, वर्जन मैंने कह दिया 6.0। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट और पेस्ट। थर्ड पैकेज में लगा रहा हूँ यहाँ पर आकर टूल्स, कोर डॉट टूल्स और कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तीनों हमारे पास होंगे वर्जन 6 के लिए। तो एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी से ताकि पैकेजेस वगैरह जो भी है ये इंस्टॉल हो जाए मेरे पास। ठीक है, एप्लीकेशन बिल्ड हो गई और अब मैं डिपेंडेंसीज में जाता हूँ, पैकेजेस में जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो तीनों पैकेजेस इंस्टॉल करके दे दिए, तीनों वर्जन 6 के लिए। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो ऐप सेटिंग्स और जेसन की फाइल में मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊंगा। सबसे पहले तो कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, फिर सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम मैंने कह दिया, यहाँ से आगे माई कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले तो सर्वर का नाम, सर्वर का नाम मैं अपने एसक्यूएल सर्वर से कॉपी करके ले आता हूँ, ये मेरे सर्वर का नाम आ गया। फिर उसके बाद हमारे डेटाबेस का नाम आ जाएगा, डेटाबेस का नाम मैं रख दूंगा फॉरगेट पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी यूजर आईडी SA और पासवर्ड आ जाएगा इसका 1234। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग भी बन गई। अब मुझे चाहिए अपनी कॉन्टेक्ट की फाइल। तो मैं सबसे पहले आ जाऊंगा मॉडल्स के फोल्डर पे, राइट क्लिक करूंगा और यहां से अगर एक मैं क्लास ऐड करने जा रहा हूँ, अपनी कॉन्टेक्ट क्लास। ठीक है, तो यहां से आगे मैं अपनी कॉन्टेक्ट क्लास का नाम रख दूंगा माई कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो कि इनहेरिट होगी हमारे पास डीवी कॉन्टेक्ट से। ठीक है, अभी जो डीबी कॉन्टेक्ट है वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पार्ट है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर आकर एक नेम स्पेस ऐड करवाना पड़ेगा। कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा उसकी सजेशन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर नेम स्पेस की। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसमें कॉन्टेक्ट क्लास का मुझे यहाँ पर आकर बनाना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बना लिया, इसका मैंने CTOR डबल टैप और डीबी कॉन्टेक्ट ऑप्शन को एज अ पैरामीटर पास करवाना है। तो मैंने कह दिया डीबी कॉन्टेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट में अपनी कॉन्टेक्ट क्लास का नाम मतलब माई कॉन्टेक्ट, ऑप्शन को एज अ रेफरेंस वेरिएबल और फिर बेस ऑप्शन। ठीक है, अब साथ साथ क्या करते हैं कि अपने एक मॉडल क्लास भी क्रिएट कर लेता हूं मैं अपने स्टूडेंट के नाम से, जिसको मुझे लॉग इन करवाना है, उस पर फॉरगेट पासवर्ड वाला काम मुझे परफॉर्म करना है। तो मैं एक और मॉडल क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड और फिर क्लास, और यहाँ पर मैं अपने मॉडल का नाम रख दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, उसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डिक्लेयर करवा देता हूँ। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी PROP डबल टैप और यहाँ से आकर मैं पास करवा दूंगा STD ID। ठीक है, जो कि हमारे पास प्राइमरी की होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी। इसके लिए भी मुझे एक नेम स्पेस सेट करवाना पड़ेगा, सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट। सेकंड हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट का नाम, थर्ड हो जाएगा स्टूडेंट की ईमेल जिससे वो लॉगिन करेगा, और लास्ट हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, इसी ईमेल और पासवर्ड से क्या करेगा स्टूडेंट हमारा लॉगिन करेगा। ठीक है, और बाकी सबकी टाइप मैं कर दूंगा यहाँ पर आकर स्ट्रिंग। ठीक है, सिर्फ ID इंटीजर है, बाकी सब हमारे पास स्ट्रिंग हो गए। ठीक है, अब क्या करना है,
कि मुझे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करवाना है अपने program.cs की फाइल में। तो मैं आ जाता हूँ program.cs की फाइल में, जो हमारी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। और यहाँ पर अगर बिल्ड होने से पहले, एप्लीकेशन बिल्ड होने से पहले सर्विस ऐड करवाऊंगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर आकर मैं पास करवाऊंगा सबसे पहले अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम, मैंने कह दिया माई कॉन्टेक्स्ट, और कंट्रोल डॉट करके उसका एक नेम स्पेस ऐड करवा दूंगा मैं कि ये एक्चुअल में मॉडल्स के फोल्डर से आ रहा है। उसके बाद ऑप्शंस, लैम्डा एक्सप्रेशंस, ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ पर आकर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का नेम स्पेस ऐड करवाएंगे। और इस एसक्यूएल सर्वर वाले फंक्शन के अंदर आकर, जो कि मेरे डेटाबेस प्रोवाइडर है, उसके अंदर आकर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर आकर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आ जाएगा माई कनेक्शन और टर्मिनेटर, ठीक है। अब बस क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे माइग्रेशन परफॉर्म करवानी है, उसके बाद अपने डेटाबेस को अपडेट करवाना है। तो माइग्रेशन परफॉर्म करवाने के लिए मैं आ जाऊंगा टूल्स में, टूल्स के अंदर आकर NuGet पैकेज मैनेजर, और यहाँ से पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ से आकर कमांड लिख देंगे अपनी ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम मैंने कह दिया फर्स्ट माइग्रेशन। एंटर कर दें। ठीक है, माइग्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली मेरे पास परफॉर्म हो चुकी है। अब जरा आते हैं, अच्छा यहाँ पर देखें माइग्रेशन हमारे पास, देखें एम्प्टी माइग्रेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, अब देखें मेरे पास ऐसा हुआ क्यों। यहाँ पर अगर मैं कॉन्टेक्स्ट उसमें जाता हूँ तो देखें मैंने यहाँ पर अपने उसका रेफरेंस कॉल नहीं करवाया हुआ कि डीबी सेट को इस्तेमाल करके माइग्रेशन यहाँ पर मेरे पास एक परफॉर्म हो चुकी है। तो मैं काम करता हूँ, अपनी माइग्रेशन को रिमूव कर लेते हैं, रिमूव माइग्रेशन। इससे जो लास्ट माइग्रेशन आपने की है ना, वो रिमूव हो जाती है, मतलब अंडू हो जाती है, ठीक है। ठीक है, माइग्रेशन को हटा दिया यहाँ से आकर मैंने। तो यहाँ पर आकर अब, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास अभी वो माइग्रेशन वाला जो फोल्डर है वो भी मुझे डिस्प्ले नहीं करवा रहा, अंडू कर दिया माइग्रेशन को। तो बेसिकली करना क्या है कि मुझे यहाँ पर आकर डीबी सेट को इस्तेमाल करना है, पब्लिक डीबी सेट, और हमारे मॉडल का नाम स्टूडेंट, उसके बाद हमारे टेबल का नाम क्या होगा, मैंने कभी टीबीएल स्टूडेंट, और गेट सेट, ठीक है। अब मैं परफॉर्म करवाऊंगा अपना माइग्रेशन। तो आ जाऊंगा वापस अपने पैकेज मैनेजर कंसोल में, और यहां से आकर ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम वही फर्स्ट माइग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ देखें मेरे पास वो प्रॉपर उसने मुझे माइग्रेशन परफॉर्म करवा कर दे दी है कि टेबल का नाम क्या होगा, कॉलम कौन कौन से हैं, प्राइमरी की किस पर लगी हुई है, ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह तमाम तर चीजें, ठीक है। अपने डेटाबेस को भी अपडेट कर लेंगे, अपडेट डेटाबेस, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड के नाम से मैंने अपना डेटाबेस बनाया था, दिखा रहे तो मैं एपसाइडिंग डॉट उसकी जेसन की फाइल में आ देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो जरा अपने एसक्यूएल में आ जाते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने जरा एसक्यूएल को यहाँ से, और डेटाबेस के फोल्डर में आते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास ये फॉरगेट पासवर्ड वाला डेटाबेस आ चुका है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल अभी बनकर आया होगा, टीबीएल स्टूडेंट का, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरे पास आ चुका, ठीक है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन से इंसर्ट वाला काम परफॉर्म नहीं करवा रहा, मतलब रजिस्टर नहीं करवा रहा। तो मैं कुछ रॉज यहाँ पर पहले से इंसर्ट करवा लेता हूँ, जो कि मेरे पास सिर्फ एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकती है, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता। तो इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट वैल्यूज, और यहाँ पर आकर मैं वैल्यूज ऐड करवा दूंगा। पहला कॉलम एसटीडी आईडी मुझे देने की जरूरत नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट है प्राइमरी की। तो यहाँ पर मैं दूंगा एसटीडी नेम, मैंने कह दिया अली, उसका ईमेल यहाँ पर आकर मैं पास कर दूंगा ali@gmail.com, और उसका पासवर्ड मैं यहाँ पर आकर कह दूंगा Ali123, ठीक है। एक और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक और रॉ ऐड करवा लूंगा यहाँ से आकर मैं अपनी, मैंने कह लिया यहाँ से आकर बिलाल, बिलाल@gmail.com, और यहाँ से मैंने कर लिया बिलाल123, ठीक है। तो दो रॉस फिलहाल ये मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ अपने टेबल में, और यही दो रॉस, यही तो मेरे पास जो स्टूडेंट है वही मेरे पास सिर्फ एप्लीकेशन पर आकर लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी लॉग इन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आ जाते जरा अपने कंट्रोलर पे, लॉजिक वगैरह लिखनी है मुझे अपनी, अब तमाम अपने लॉगिन वगैरह के लिए। तो मैं आऊंगा अपने कंट्रोलर पर। अब क्योंकि मैंने मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो पहले से हमारे पास यहाँ पर कंट्रोलर्स का फोल्डर भी आ रहा है, और कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर भी आ रहा है, होम कंट्रोलर। तो मैं इसी पे ही काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो उस पर क्या काम करना है, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर और ये प्राइवेट एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है रेफरेंस वेरिएबल, इसको मैं हटा दूँ। और इसके अलावा क्या करता हूँ कि ये जो प्राइवेसी है और ये जो हमारे पास है ये एरर वगैरह, इन सबको भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या रखा अपने पास, इंडेक्स का एक्शन मेथड यहाँ पर आकर रखा है, और सब कुछ मैंने हटा दिया होम कंट्रोलर,
ठीक है। और इंडेक्स का एक्शन मेथड पर अगर मैं व्यू दिखाऊं तो उसका व्यू पहले से बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है व्यू। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ सब कुछ, इंडेक्स का व्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मुझे अपने क्या करना है, अपने इस होम कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, और यहाँ पर आकर मैं पास करवाऊंगा अपने कॉन्टेक्स्ट क्लास को एज अ यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल माई कॉन्टेक्स्ट, और मैंने कह दिया इसका रेफरेंस वेरिएबल होगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और उससे पहले फिर क्या करूंगा, एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, मैंने कह दिया प्राइवेट माई कॉन्टेक्स्ट, और यहां से आगे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आकर अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ताकि जो मेरे पास लोकल कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास तमाम डेटा था वो चला जाए अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट जो कि ग्लोबल है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या काम परफॉर्म करना चाह रहा हूं कि जो इंडेक्स का मेरे पास व्यू है, ये क्या करेगा कि मेरे उसके लॉगिन वाले फॉर्म को डिस्प्ले करवा कर देगा, ठीक है। तो इंडेक्स का जो व्यू है, मैंने कहा जब ये कॉल होगा तो मेरे लॉगिन वाले फॉर्म को डिस्प्ले करवा कर दे देना। तो यहां पर आकर सबसे पहले तो एक लॉगिन फॉर्म बना लूंगा, और मेथड उसका रख दूंगा मैं पोस्ट, ठीक है। और अब यहां पर आकर क्या करना है, मुझे एक इनपुट लगाना है, इनपुट टाइप हो जाएगी इसकी टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर मैं इस पर एक इंप्लीमेंट कर दूंगा, मैंने कह दिया एंटर ईमेल। और क्या कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं एक नेम इसको असाइन कर रहा हूं, मैंने कह दिया एसटीडी ईमेल, ठीक है। दो लाइन ब्रेकर यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और कॉपी पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। सेकंड हो जाएगा हमारे पास पासवर्ड के लिए, तो मैं इसकी इनपुट टाइप उसके रख रहा हूं पासवर्ड, और एंटर यहां पर प्लेस होल्डर हो जाएगा एंटर पासवर्ड, और एसटीडी ईमेल की जगह एसटीडी पासवर्ड इसका नाम, ठीक है। थर्ड वाला जो होगा हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट होगा, तो मुझे ना तो प्लेस होल्डर चाहिए ना तो उसका नेम चाहिए। मैं यहाँ पर अगर एक वैल्यू लगा दूंगा, और वैल्यू में मैं लिख दूंगा लॉगिन, और इनपुट टाइप इसकी हो जाएगी सबमिट, ठीक है। और इसकी मुझे लाइन ब्रेकर की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा बटन के बाद से, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर मैं एक एंकर का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा फॉरगेट पासवर्ड, सॉरी टाइप, ठीक है। अब यहां से आकर क्या करना है, href, और मैंने कह दिया यहाँ पर url डॉट एक्शन, और यहां पर मैंने कहा भाई जब इस पर क्लिक होगा तो मुझे वो एक उसमें ले जाएगा, कहां पर, फॉरगेट पासवर्ड वाले एक्शन मेथड पर ले जाएगा, जो कि मेरे होम कंट्रोलर का ही पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी तक मैंने ये बनाया नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करवा लेते हैं कि हमारे पास लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने होम कंट्रोलर पे, ठीक है। अब यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक और एक्शन मेथड क्रिएट करूंगा, आई एक्शन रिजल्ट, और मैंने इसका नाम रख दिया लॉगिन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब मैंने एक लॉगिन का बना दिया है मेथड, ठीक है। इसका हमारे पास कोई क्योंकि व्यू नहीं है। अच्छा, अब हमने जितना भी इंसर्ट वाला काम परफॉर्म किया था, हमने उसमें देखा था कि अगर मेरा फॉर्म इंडेक्स पर है तो मैं क्या करता था उसमें कि एक और इंडेक्स का बनाता था और एचटीटीपी पोस्ट लगा देता था। लेकिन अब यहां पर ये देखेंगे कि ये जो मेरे पास मेथड है, मतलब ये जो फॉर्म है मेरे पास, वो मेरे इस लॉगिन को कैसे टारगेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक, हम लोग जब पीएचपी पढ़े थे तो एक एट्रीब्यूट हम लगाते थे एक्शन का, कि कहां पर रीडायरेक्ट करेगा हमारा जो फॉर्म है सबमिट होने के बाद। तो यहां पर आकर मैं लगा दूंगा एक टैग हेल्पर एएसपी एक्शन का, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब टैग हेल्पर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसमें व्यू इंपोर्ट की फाइल में ये स्टेटमेंट ऐड करवानी पड़ती है टैग हेल्पर से रिलेटेड, ठीक है, लाजमी, ठीक है। अगर ये आप लोगों के पास अगर एम्प्टी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे तो पहले से ऐड हुआ आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला बनाया है तो ये पहले से ऐड होकर आया है। अब एम्प्टी आप लोग अगर बनाएंगे तो आपको व्यू इंपोर्ट की फाइल बनानी पड़ेगी, और यहां से अगर आपको ये लाइन ऐड करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने पास करवा दिया कि भाई कौन से वाले एक्शन मेथड पर मुझे लेके जाना। सबमिट होने के बाद मैंने कहा लॉगिन वाले पे। अब जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये मुझे कहां पर लेकर चले जाएगा, इस लॉगिन पर लेकर चला जाएगा मुझे, ठीक है। और मैंने कहा भाई यहां पर सबसे पहले तो यहां पर मैं पास करवा दूंगा स्ट्रिंग, और यहां पर अगर दो आर्ग्यूमेंट पास करवाऊंगा जो कि मेरी उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कलेक्ट कर लेकर आ रहे होंगे, मतलब एसटीडी ईमेल को और एसटीडी पासवर्ड को। और सेम यहां जो मैंने उसको नाम दिया उसी नाम से मुझे वहां पर उनको आर्ग्यूमेंट में कॉल करवाना पड़ेगा, एसटीडी ईमेल और स्ट्रिंग एसटीडी पासवर्ड, ठीक है। और यहां पर आप आकर क्या करना है, सबसे तो एक रिटर्न व्यू करा दे ताकि जो एरर मेरे पास आ रहा है चला जाए, ठीक है। अब यहां पर आकर क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे चेक करवाना है कि यूजर ने मेरे पास ये वैलिड है भी या नहीं, ठीक है।
तो यहां पर सबसे पहले मैंने आकर लिखा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट टीबीएल स्टूडेंट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। फर्स्ट और डिफॉल्ट बेसिकली क्या करके लेकर आएगा, इस ईमेल के थ्रू क्या लेकर आएगा, पूरी रॉ को फैच करवा कर लेकर आ जाएगा। ठीक है, पूरी ईमेल के थ्रू फैच करवा कर लेकर आएगा रॉ को। ठीक है, तो यहां पर अब आकर मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर आकर लिखा एसटीडी लैम्डा एक्सप्रेशन एसटीडी डॉट, ये एसटीडी क्या है, मेरे टीवीएल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा एसटीडी डॉट, और मैंने कहा कि एसटीडी ईमेल के कॉलम में आने वाली वैल्यू जब बराबर हो जाए किसके, इस एसटीडी ईमेल के, और ये जो एसटीडी ईमेल है ये क्या है, मेरी टेक्स्ट बॉक्स में आने वाली वैल्यू। ठीक है, मैंने कहा उस वाली रॉ को फाइंड करवा कर लेकर आ जाना, गेट करवा कर या फैच करवा कर लेकर आ जाना, जिसकी कॉलम में आने वाली, जो ईमेल वाले कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए इस टेक्स्ट बॉक्स में ईमेल में आने वाली उसके। ठीक है, तो मैंने यहां पर उसको पूरी स्टेटमेंट को मैंने स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल में, मैंने कह दिया भाई स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बना। ठीक है, अब मुझे ये चेक करवाना है कि भाई स्टूडेंट नल तो वही कहीं मेरे पास नहीं है। मैंने यहां पर आकर लिखा इफ, मैंने कहा अगर स्टूडेंट के कॉलम में, सॉरी स्टूडेंट के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू नॉट नल हो, और इसी के साथ साथ क्या चेक करना कि भाई इस वाली ये जो रॉ फैच होकर आई है, ये जो रॉ, अब क्योंकि पूरी रॉ आई है तो साथ साथ इसके एक ईमेल भी आई होगी, तो मैंने कहा उसकी ईमेल के अगेंस्ट जो पासवर्ड है वो भी मैच करवा कर लेकर आ जाओ, क्या वो मेरे पास बराबर हो रहा है एसटीडी पासवर्ड के। तो मैंने यहां पर आकर लिखा स्टूडेंट डॉट एसटीडी पासवर्ड बराबर मैच करवा के देख लेना इस एसटीडी पासवर्ड के। तो फर्स्ट वाली लाइन में मेरे पास क्या हो रहा है, ईमेल मैच हो रहा है, सेकंड वाले उसमें स्टेटमेंट में मेरे पास पासवर्ड मैच हो रहा है, मतलब यहां पर ईमेल मैच हो रही है और यहां पर कंडीशन में पासवर्ड मैच हो रहा है। ठीक है, अलग अलग मैंने मैच करवा दिया। नहीं नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर आ चुकी है रॉ इस स्टूडेंट के पास, यहाँ से फैच होकर। ठीक है, और मैंने कहा भाई जब यहाँ ये मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास काम पूरा सक्सेसफुली हो जाए, लॉगिन मैच हो जाए, तो क्या करना है, एक सेशन क्रिएट करना है लॉगिन के लिए। ठीक है, अब सेशन मुझे बनाना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा NuGet पैकेजेस वगैरह में आकर। तो यहां पर आकर मैं लिखूंगा सेशन, और पहला ही जो मेरे पास यहाँ पर आकर क्या है, जो पैकेज है ASP.NET Core, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेशन। इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इसका जो देख लें यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन आ रहा है वो 2.2.0 है। ठीक है, इसको सिंपल मैं यहाँ से आकर क्या कर लूंगा, अपने पास इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, इंस्टॉल, ठीक है इंस्टॉल मेरे पास हो चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे सेशन क्रिएट करना है। मैंने कहा यहाँ पर http context डॉट सेशन डॉट सेट स्ट्रिंग, मैंने कहा सेशन का नाम होगा हमारे पास एसटीडी सेशन, ये स्टूडेंट वाला सेशन है, और मैंने कहा इसमें वैल्यू क्या जाएगी, इस स्टूडेंट की रॉ में आने वाली जो उसकी आईडी है वो जाएगी। तो मैंने कहा स्टूडेंट डॉट एसटीडी आईडी। ठीक है, अब आईडी क्योंकि इंटीजर है, ठीक है, और यहां पर मैंने सेट करवा रहा हूं सेट स्ट्रिंग, तो मुझे इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो यहां पर आकर टू स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने कहा सेशन क्रिएट करने के बाद क्या करना, स्टोर हो गया, सेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या करना कि मुझे रीडायरेक्ट करवा कर दे देना वापस कहां पर, अच्छा होम पर। अच्छा होम के लिए मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो मैं काम करता हूं पहले होम का एक बना लेता हूं। मैंने यहां से आके एक बना लिया कि मुझे वो होम पर या डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट करवा कर दे देगा। इसका एक व्यू भी क्रिएट कर लेते हैं, एड व्यू, और यहां से आकर मैं इसका नाम रख दूंगा होम। ठीक है, और यहां पर सिर्फ एक हेडिंग लगा लेते हैं अपने होम की। ठीक है, और मैंने कहा मुझे ये रीडायरेक्ट करवा कर दे देगा, मतलब रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कौन से एक्शन मेथड पे, होम पे। ठीक है, एल्स मैंने कहा भाई अगर ये ईमेल या पासवर्ड वगैरह जो भी मैच नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो मुझे एक व्यू बैक क्रिएट करके दे देना मैसेज के नाम से, और मैंने कहा मैसेज शो करवा देना इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, और मैंने कहा साथ साथ एल्स मुझे रिटर्न भी करवा कर दे देगा सेम व्यू, मतलब लॉगिन वाला व्यू मुझे रिटर्न करवा कर दे देगा। ठीक है, अब जरा इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मुझे वो लॉगिन करवा कर देता है नहीं देता। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ये आ चुका है। अच्छा ये नेविगेशन बार इसलिए आ रहा है क्योंकि एक लेआउट की फाइल पहले से अटैच हुई होती है, अगर मैं लेआउट को नल कर दूंगा तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आएगा, डिजाइनिंग वगैरह सारी उसमें से परफॉर्म नहीं होगी, सब कुछ इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मैं ईमेल वगैरह चेक करवा लेता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर आकर ईमेल वगैरह क्या लिखी थी, ठीक है, यहाँ से ali@gmail.com और ali123, तो मैं यहाँ से आके लिख देता हूँ ali@gmail.com और ali123 पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एरर क्या कह रहा है, ठीक है, सेशन हैज नॉट बीन। अच्छा, यहाँ पर देखे मैंने सेशन क्यों नहीं सेट हुआ, क्योंकि देखे मैंने पैकेज तो डाउनलोड कर लिया था सेशन के लिए, लेकिन देखे मैंने program.cs में उसको अभी तक यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया, उसकी सर्विस वगैरह भी। तो सबसे पहले कि मतलब सेशन का टाइम आउट क्या होगा, कितनी देर तक बाद सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर मैं कर दूंगा builder.services.add session, और यहाँ पर अगर ऑप्शंस लैम्डा एक्सप्रेशन फिर करली ब्रैकेट, और यहाँ पर अगर मैं पास करवा दूंगा अपने ऑप्शंस डॉट आइडियल टाइम आउट, और यहाँ पर अगर इक्वल टू टाइम स्पेन डॉट फ्रॉम मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद मुझे एक्सपायर करना, मैंने कहा भाई 10 मिनट के बाद सेशन को एक्सपायर कर देना। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ नीचे आएंगे आप लोग, और यहाँ पर अगर एक और यहाँ पर मेथड इस्तेमाल कर लेंगे app.useSession। ठीक है, बस ये वाला काम परफॉर्म करना है। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं बेसिकली, अगर आप लोग एप्लीकेशन अपनी क्रिएट करते ही परफॉर्म कर लें, पैकेजेस वगैरह कर लें, ठीक है, अब एप्लीकेशन आप लोग बनाए तो उसमें लॉगिन का काम लाजमी परफॉर्म होगा, तो आप साथ साथ अपना सेशन वगैरह का काम भी सेट कर लें ताकि आगे कोई इशू वगैरह ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर क्या करना है, सबसे पहले तो ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो ये मुझे लेकर आ गया अपने होम पर। ठीक है, अच्छा, लॉग आउट का बटन नहीं लगाया, तो एक लॉग आउट का बटन भी लगा लेते हैं। मैं इसकी क्या करता हूँ, इसी एंकर के टैग को कॉपी करते हैं और मैं आ जाता हूँ अपने होम पर। होम वाले व्यू में आ जाऊंगा, यहाँ से गो टू व्यू, और यहाँ से आके मैं एंकर का टैग पेस्ट किया, और मैंने कहा मुझे वो ले जाएगा कहाँ पर, अपने लॉग आउट पर। और लॉग आउट वाला जो मेरे पास एक्शन मेथड होगा वो होम कंट्रोलर का ही पार्ट है, तो मैं आकर एक लॉग आउट का क्रिएट कर लेता हूँ एक्शन मेथड। ठीक है, यहाँ से आके मैंने क्रिएट किया लॉग आउट का, और यहाँ से आगे बस मुझे क्या करना है, अपने सेशन को खत्म करना है। तो यहाँ पर अगर लिखूंगा मैं http context डॉट सेशन डॉट रिमूव। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे उस स्पेसिफिक सेशन का नाम बताना पड़ेगा जिसको मुझे खत्म करना है, उसका नाम है हमारे पास std सेशन। ठीक है, और मैंने कहा मुझे वो रीडायरेक्ट करवा देना लॉगिन वाले पेज पे, तो RTA मतलब लॉगिन वाले पर नहीं, इंडेक्स वाले पर, जिस यहाँ पर मेरा लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने कोई भी रैंडम सा यूजर नेम पासवर्ड दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। लॉगिन करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर कह रहा है लॉगिन वाज नॉट फाउंड, ठीक है, वो रीडायरेक्ट मुझे लॉगिन पर करवा कर दे रहा है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास मसला क्या क्या हो रहा है, कि जब हमारे पास वो इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड होता है तो वो सेम व्यू रिटर्न करवा कर दे रहा है, और लॉगिन का मेरे पास कोई व्यू नहीं है। लॉगिन फॉर्म जहां से आ रहा है वो है हमारे पास इंडेक्स का, तो यहाँ पर भी मैं ये कर दूंगा भाई, रिटर्न करवा कर दे देना मुझे इंडेक्स का। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक और काम परफॉर्म करना है कि ये जो मेरे पास ये जो मैसेज आ रहा है व्यू बैक वाला, ये मैंने इंडेक्स पर डिस्प्ले यहाँ पर नहीं करवाया हुआ, तो मैं यहाँ पर अगर क्या कर लेता हूँ, एक H1 के टैग में इसको डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड लिखते हैं, लॉगिन करते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं यहाँ पर मैसेज क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, ये क्या हो गया। ठीक है, मुझे रीडायरेक्ट करवा कर दे रहा है इंडेक्स पर। व्यू बैक मैंने मैसेज बना दिया इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड से, और इंडेक्स पर जब मैं जाता हूं तो मेरे पास मैसेज डिस्प्ले नहीं करवा कर दे रहा। अच्छा, पहले तो लेआउट को तो मैं हटाऊं सबसे पहले।
लेआउट जो मेरे पास आ रहा है इसको हटा देते हैं। फॉरगेट पा गया हमारे पास। खैर देख लेते हैं फिर से एक दफा। ठीक है, इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन। ठीक है, मेरे पास एल्स वाली कंडीशन काम नहीं कर रही। किस लिए? नहीं नहीं नहीं, व्यू बैक के लिए जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अगर मैं सही इन्फॉर्मेशन वगैरह देकर देखता हूँ तो मेरे पास वो देखते हैं वो रीडायरेक्ट करवाता है या नहीं करवा कर दे रहा। और यहाँ पर आकर मैं कर लेता हूँ Ali123 लॉग इन करते हैं। ठीक है, ये वाला काम बिल्कुल सही मेरे पास काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी मेरे पास एल्स की कंडीशन क्यों नहीं काम कर रही। व्यू बैक हमारे पास मैसेज वो नहीं मुझे रिटर्न करवा कर दे रहा। ठीक है, खैर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब आ जाते हैं अपने जरा ये असल काम पे, फॉरगेट पासवर्ड वाले। ठीक है, तो फॉरगेट के लिए यहाँ पर आकर मैंने कोई एक्शन मेथड नहीं बनाया हुआ, तो इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, किसी भी एक्शन मेथड को यहाँ से करते हैं जरा कॉपी, और इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट, और मैं इसका नाम रख दूंगा फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। और मैं आ जाता हूँ जरा अपने होम पर, सॉरी इंडेक्स पर, और यही वाला मैंने एक्शन मेथड कॉल कराया था अपना फॉरगेट पासवर्ड वाला। तो उसका सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पर जाते हैं और इसको ऐड करवाते हैं, और इसका नाम रख देते हैं फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ये भी मुझे क्या करके देगा, एक फॉर्म रिटर्न करके देगा, ईमेल और पासवर्ड वाला। तो मैं आ जाता हूँ अपने इंडेक्स वाले पेज पर, और इसी को फॉर्म को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, और ये जो मेरे पास एक्शन मेथड पे कौन से लेके जाएगा, मैंने कहा भाई फॉरगेट पासवर्ड वाले, फॉरगेट पासवर्ड वाले एक्शन मेथड पर लेकर जाएगा। और बाकी यहाँ पर मैं बटन में चेंज कर लेता हूँ, बटन में मैंने लिख दिया चेंज पासवर्ड। ठीक है, बाकी कोई भी काम मैं यहाँ से आगे चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्म आ गया फॉरगेट पासवर्ड वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो फॉरगेट पासवर्ड वाला जो मेरे पास मेथड है, एक्शन हटा रहा हूँ यहाँ से, ये मुझे रिटर्न करवा कर देगा सबसे पहले तो एक फॉर्म। तो मुझे बेसिकली दो बनाने पड़ेंगे इसके जैसे, एक HTTP पोस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अपने उन दोनों उसको पास करूंगा, जैसे मैंने लॉगिन करते हुए पास करवाया था स्ट्रिंग उसको, और इसी को मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अब आकर करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे, अब देखिए फॉरगेट पासवर्ड वाला काम मुझे परफॉर्म करना कैसे है। पहले तो एप्लीकेशन स्टार्ट करके दिखाता हूं मैं। ठीक है, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पर जाते हैं, तो ये मेरे पास आ गया। अगर तो मेरे पास ये जो ईमेल यहाँ पर यूजर लिखेगा, अगर तो वो सही होगी, मैच हो रही होगी, तभी वो पासवर्ड उसका चेंज होगा, और उसी ईमेल का सिर्फ पासवर्ड चेंज होगा, अदरवाइज किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला काम परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल वही सेम काम होगा जो मैंने यहाँ पर किया था, ईमेल से लेकर आया था डेटा, इसी को मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर इफ, मैंने कहा भाई अगर स्टूडेंट नल नहीं है, अगर स्टूडेंट नल नहीं है तो क्या करना, इसके बाद जो हमारे पास, इस स्टूडेंट के बाद जो हमारे पास पासवर्ड है उसको बराबर कर देना इस पासवर्ड के, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी पासवर्ड आ रहा है उसको चेंज करवा के क्या कर देना इस वाले पासवर्ड के। ठीक है, मतलब उसको रिप्लेस कर देना। ठीक है, जो पहले से यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना है, स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट नहीं, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, और उसके बाद मुझे कहां पर रिटर्न करवा देना, वापस अपने इंडेक्स वाले पेज पर। ठीक है, तो रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन और इंडेक्स वाले पेज पर। ठीक है, एल्स, एल्स यहां पर आकर क्या करना, यही सेम व्यू रिटर्न करवा कर दे देना। कौन सा वाला, वही फॉरगेट पासवर्ड वाला जो फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला काम जरा परफॉर्म करके देखते हैं कि होता है नहीं।
ठीक है, यहाँ पर मैंने ईमेल लिखी, पासवर्ड इसका था Ali123, मैंने ABC123 कर दिया। चेंज कर दें। ठीक है, वापस मैं आ गया हूं, मतलब इफ की कंडीशन मेरे पास काम कर गई है। तो मैं वापस आता हूं अपने इस पर, Ali123 लास्ट पासवर्ड ही आ रहा है, फैच करवाते हैं ABC123। ठीक है, अब यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, लॉग इन करवाता हूं। मैंने कहा ali@gmail.com और Ali123 लॉग इन करते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा, कहीं रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। मैंने लिखा ali@gmail.com और ABC123 लॉग इन करते हैं, लॉग इन हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये फॉरगेट पासवर्ड आ रहा है, फॉरगेट पासवर्ड नहीं है, यहाँ पर लॉग आउट है बेसिकली। ठीक है, वो मैंने टेक्स्ट चेंज नहीं करवाया हुआ। यहाँ पर अगर मैं दिखा देता हूँ अपना होम पे, इसको मैं कर दूंगा लॉग आउट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या परफॉर्म करवा सकते हैं आप लोग, फॉरगेट पासवर्ड वाला काम अपने ASP.NET कोर में परफॉर्म करवा सकते हैं।